जानेंगे एमएस एक्सेल के अंदर कंट्रोल प्लस ए से जेड तक सारी की के शॉर्टकट की जो है उसका इस्तेमाल अपन लाइव करेंगे और जानेंगे कि कंट्रोल प्लस ए से जेड तक सारी की का उपयोग जो है अपन को किस तरह से करना है और वो उपयोग किस तरह से एक्सेल के अंदर चेंजेस आते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपन सीधा एक्सेल शीट पर चलते हैं और कंट्रोल प्लस ए से शुरू होकर कंट्रोल प्लस जेड तक सारी की का उपयोग बारी बारी से अपन जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जहाँ वर्ड एक्सेल और कहीं पे भी सब जगह होता है उसी तरह से कंट्रोल प्लस अगर ए प्रेस करते हैं तो आपकी जो पूरी जो एक्सेल शीट होती है उसको सेलेक्ट करके कहीं पे भी अगर दूसरी शीट पर ट्रांसफ़र करना हो या दूसरी जगह पेस्ट करना हो तो वो सारा आप कंट्रोल प्लस ए की मदद से कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए से सारी जो एक्सेल शीट है वो आपकी सेलेक्ट हो जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो कंट्रोल बी का मतलब होता है बोल्ड करने के लिए, जो जहाँ पर सब जगह होता है उसी तरह से एक्सेल के अंदर भी अगर आप किसी सेल के अंदर किसी भी वर्ड को मैं चाहता हूँ इस सेल के अंदर जितने भी मैं सेलेक्ट करता हूँ उन सारे वर्ड को क्या करना है, मुझे बोल्ड करना है। तो कंट्रोल प्लस बी प्रेस करूँगा तो सारे वर्ड जो है वो मेरे बोल्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन की बात करें कंट्रोल प्लस सी की, तो कंट्रोल प्लस सी की जहाँ वर्ड और हर जगह होता है कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी करते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया, नेक्स्ट शीट में जैसे मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी करूँगा तो ये सारा जो है वो कंट्रोल सी की मदद से कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से बात करता हूँ कंट्रोल प्लस डी की, तो कंट्रोल प्लस डी में जो अलग है इसके अंदर, तो कंट्रोल प्लस जैसे ऊपर वाले सेल का जो है वो नीचे वाले सेल में मुझे लिखना है, ऊपर वाले का जो नीचे वाले में लिखना है तो मैं डायरेक्ट कॉपी नहीं करके कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूँगा। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ नीचे ऑटोमेटिक आ गया। इस तरह नेक्स्ट बताता हूँ कंट्रोल प्लस डी का एक उपयोग, यानी कि ये जो लिखा हुआ है वो जो है वो यहाँ पर भी आ जाएगा। तो कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूँगा तो इस तरह से जो ऊपर वाला सेल में लिखा हुआ होता है वो नीचे वाले सेल में ऑटोमेटिक कंट्रोल डी की मदद से आ जाता है। इसी तरह से कंट्रोल प्लस ई का उपयोग अपन को जहाँ करना होता है वहाँ पर ऑटोमेटिक जो फिल करना होता है सेल उसके लिए करते हैं, लेकिन उसका अभी लाइव एग्जांपल मैं आपको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि उसको डेटा पैटर्न के अनुसार पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस एफ, यानी कि कुछ भी शब्द है या कोई भी वर्ड है जो मुझे अगर फाइंड करना है तो कंट्रोल प्लस एफ जैसे ही प्रेस करूँगा फाइंड का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो इसकी मदद से मैं कुछ भी, जैसे मुझको यहाँ पर सनराइज सर्च करना है तो इस तरह से मैं यहाँ पर सनराइज प्रेस करूँगा फिर फाइंड करूँगा तो इस तरह से कंट्रोल प्लस एफ की मदद से सनराइज सर्च हो गया। इस तरह से मैं कुछ भी और भी सर्च कर सकता हूँ, यानी फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करना है। इसी तरह से बात करते हैं कंट्रोल प्लस जी की, तो कोई भी अगर आपके सेल के अंदर डायलॉग बॉक्स खोलना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है, यानी कि ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इस सेल के अंदर ये सारे मुझे इटैलिक करना है तो कंट्रोल प्लस आई प्रेस करूँगा तो ये जो सारे वर्ड हैं वो मेरे पास जो है इटैलिक फॉर्मेट में आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से कंट्रोल प्लस आई होता है। इसी तरह से कंट्रोल प्लस जे का एक्सेल के अंदर कोई यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंट्रोल प्लस के का, तो कोई हाइपर लिंक अगर डालनी है, यानी किसी से कहीं से लिंक उठा करके अपन को हाइपर लिंक डालना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस के का यूज़ अपन करेंगे। नेक्स्ट की बात करें कंट्रोल प्लस एल की, तो डेटा को टेबल में बदलना होता है तो कंट्रोल प्लस एल प्रेस करते हैं। इस तरह से अपन जैसे कोई भी डेटा सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से एल प्रेस करेंगे और ओके करेंगे तो सारा डेटा है वो टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आप पूरी एक्सेल शीट भी कर सकते हो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हैं तो जो अपनी एक्सेल शीट है वो आपकी नई खुल जाती है। जैसे मैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस करता हूँ तो एक नई एक्सेल शीट जो है वो अपने पास नए फॉर्मेट के अंदर खुल जाएगी। इसी तरह से बात करें कंट्रोल प्लस ओ की, को ओपन करनी है अपन नई एक्सेल शीट, अगर इस शीट के अंदर नई एक्सेल शीट इस तरह से जैसे मैं कोई भी पड़ी हुई है जहाँ पे मैं एरर लिस्ट वाली एक करता हूँ ओके, तो ये सारी जो शीट है वो सारी इसके अंदर जो है वो ओपन हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट अपन बात करें कंट्रोल प्लस पी की, तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है, यानी कि इस शीट को अगर अपन को प्रिंट देना है तो मैं कंट्रोल प्लस पी प्रेस करूँगा तो ये जो सारा जो है डेटा उसकी मैं प्रिंट के लिए प्रिंटिंग पेज आ जाएगा जिसको अपन सेट करके अपन प्रिंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कंट्रोल प्लस क्यू का, तो किसी भी क्विक एनालिसिस के लिए अपन कंट्रोल प्लस क्यू का जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने पास ये शीट है तो इस तरह से मैं ये प्रेस करता हूँ तो इस तरह से अपने पास इस तरह से सेलेक्ट होकर क्विक एनालिसिस कर देती है, यानी कि इसके अंदर कोई डेटा है या किस तरह का डेटा अपन को कलर वगैरह करना है तो वो अपन कर सकते हैं।
कंट्रोल प्लस आर की मदद से बाई सेल की वैल्यू दाई सेल में, अगर यह वैल्यू मुझे इस तरफ से इसमें डालनी है तो कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस कंट्रोल प्लस आर प्रेस करूँगा तो ये सारा जो डेटा है वो इस शीट में आ जाएगा। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एस जो सेव करने के लिए काम आती है, तो अपन जैसे सेव करना होता है कंट्रोल प्लस एस प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस टी का भी वही है, डेटा को टेबल के अंदर अगर बदलना है तो कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस वी यानी कि जैसे मैं फर्स्ट बार भी बताया था कि मैंने कॉपी करके पेस्ट करना है, जैसे मैंने सी किया और यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी कर दूंगा तो ये मेरा पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से कंट्रोल प्लस डब्ल्यू वर्तमान बुक को बंद करने के लिए, जैसे मेरे पास ये एक्सेल शीट खुली हुई है यानी कि मैं दूसरी एक्सेल शीट खोल देता हूँ और उसको मुझे अगर बंद करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो वो शीट जो है मेरी क्लोज हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा, जैसे मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं हाथ से कुछ भी दब जाता है तो इसको अगर कंट्रोल प्लस जेड करते हैं पिछले और कंट्रोल प्लस जेड से वापस जो है अपन का पुराना जो लाना होता है उसके मदद से अपन ला सकते हैं। जैसे कंट्रोल जेड किया तो ये वापस मेरे पास पुराना ये आ गया और वापस मुझे वही चाहिए तो कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करूँगा तो इस तरह से कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड का इस तरह से एक्सेल के अंदर उपयोग होता है। तो मैंने सारी की का यूज़ आपको बारी बारी से बता दिया एक्सेल के अंदर कंट्रोल प्लस ए से जेड तक कैसे होता है। इसी तरह से मैं शिफ्ट के साथ भी ए टू जेड सारे वीडियो बताऊँगा। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।